जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर कल आई है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव में करीब दो तीन डिकेड से मायावती कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी। तो 15 साल से मायावती कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, मगर अब की बार अचानक वो एक्टिव हो गई और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम 10 की 10 सीट पे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। और दूसरी बात उन्होंने और कहा कि अगर दलित और पिछड़ों के हक की जो मारी हो, ये अपना हक मारी के लिए आरक्षण कोटे में कोटे आए थे, तो पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोल पाए। मतलब वो भी चाहते हैं कि वंचित जो है वंचित रह जाए, वो कभी नहीं चाहते कि जो लाभ पिछड़ों को मिल रहा, दलितों को मिल रहा है, उनको मिले। तो उन्होंने सीधा हमला अखिलेश यादव पे किया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब की बार मैं बहुत मजबूती से उपचुनाव लड़ने वाली हूं। और जैसे ही उन्होंने डिक्लेयर किया है, समाजवादी पार्टी के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि जो पीडीए का रट लगा रहे थे अखिलेश यादव, अब की बार सबसे ज़्यादा अगर उनका नुकसान होगा तो पीडीए में डी उनके बीच से निकल जाएगा। और दूसरा, अगर मजबूत कैंडिडेट लेकर मायावती उतरती है तो अल्पसंख्यक मतों में भी वो बंटवारा जरूर करेंगी। तो अब देखने वाली दिलचस्प बात यह है कि 10 सीटों में कितना कुछ कर पाती है, जबकि सियासी गलियारे में चल रहा है कि मायावती तो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी ने उनको कह दिया कि अगर हम कमज़ोर हुए हैं तो आप हमारी सहायता कीजिए और आप भी अपने प्रत्याशी उतारिए। मगर अब ये तो जनता के विमर्श की बात है कि किसके पक्ष में वोट जाता है। हाँ, इसके पहले जो समीकरण था कि ये 5 सीट जो थी समाजवादी पार्टी की है और 3 जो है भारतीय जनता पार्टी की है और 2 उसकी सहयोगी दल, एक संजय निषाद की निषाद पार्टी है और दूसरी जो सीट है वो आरएलडी के जयंत पाटिल की है। अब दिलचस्प ये होगा, वैसे जिस हिसाब से समीक्षा के बाद योगी आदित्यनाथ महाराज जिस हिसाब से एक्टिव हुए हैं, जिस हिसाब से लोगों को न्याय दे रहे हैं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अयोध्या की महिला हो, चाहे आवाज कन्नौज की महिला हो, सभी वो खुशहाल। और चाहे फिर जिस हिसाब से दुखद घटना हुई है हिंदुओं के साथ, वहाँ से जो हिंदू भगाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में उनका नरसंहार हो रहा है, जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार 2 बार अयोध्या का दौरा किया है और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अगर दलित, मतलब जो वहाँ से प्रताड़ित करके भगाए जा रहे हैं हिंदू, उसमें 90% दलित हैं और अगर आज भी वो हिंदू हैं तो दुर्भाग्य नहीं है, ये सौभाग्य है। और हिंदुओं को, एक हिंदुओं को बचाना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हम लोगों का दायित्व है। और दूसरी बात यह है कि अगर अपने रुख से, अपने करतूतों में बांग्लादेश अगर बदलता नहीं है तो फिर बदला भी लेंगे और उनका राशन पानी भी बंद होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा राशन तो उत्तर प्रदेश से ही बांग्लादेश में जाता है। अब आप लोगों का इसमें क्या राय है? हमारी तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में पूरी नज़र है। हम नई अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में हमेशा बने हुए हैं।
आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, 10 जन को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।